फिर बीवी को पिक्चर दिखाई? दिखाई जी। बस यही तो गड़बड़ करते रहते हो तुम लोग। लुंगी और लुगाई को कभी सर पर नहीं उठाते, समझा? जी। किस तरफ? जी इस तरफ। तो और सुन जी। कुछ धंधा वंडा होगा तो भेज देना, समझा? जी। कमाल का आदमी है। पुलिस स्टेशन में तो मेरे को कुछ फोन नहीं करने दिया इन्होंने, अब यहाँ इनको ठंडा चाहिए। क्यों आया है ये यहाँ? जी वो छोटी मैम साहब से मिलने आया जी। क्या कह रहा था? जी वो मैंने पूछा क्या कह रहा था? जी वो कह रहा था कि लुंगी और लुगाई को सिर पे नहीं उठाना चाहिए। जाइए आप नीचे जाइए। साक्षी, डोर से दूसरा बल्ब निकालना, ये वाला फ्यूज हो गया है। सर बल्ब। ओह गॉड, सॉरी सर। एक छोटा सा काम भी एफिशिएंसी से नहीं होता तुमसे। तुम्हें मालूम है ये बल्ब कितना महंगा है? डू यू रियलाइज दिस? अब यही तो प्रॉब्लम है तुम लड़कियों के साथ। यू कांट फेस द सिचुएशन, बस रोने लगते हो। अब इसे हाथ मत लगाओ, हाथ कट जाएगा तो मुसीबत पड़ जाएगी। यूज द ब्रश। रहने दो। सर मैं कर देती हूँ। रहने दो, मैं कर रहा हूँ। कम ऑन साक्षी, अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है कि तुम शिवर करो। पता नहीं सर, आई एम फीलिंग अ लिटिल कोल्ड। माय गॉड, तुम्हें तो फीवर है? नहीं, फीवर नहीं। जस्ट गेट अप, जस्ट गेट अप। सर आई एम ओके। साक्षी प्लीज, ये नेवर से नेवर डाई का एटीट्यूड छोड़ दो। तुम इतने बुखार में आई क्यों? सर वो मैं। तुम यहाँ लेट जाओ, चलो। सर मैं ठीक हूँ। प्लीज डोंट कीप रिपीटिंग दिस। तुम ठीक नहीं हो, जस्ट लाई डाउन। लाई डाउन, मैं ब्लैंकेट लेकर आता हूँ। सर क्लास आइटम है, कहाँ से लिया? पता नहीं, शायद राहुल को किसी ने गिफ्ट दिया था। जो भी हो, है बढ़िया चीज। इंस्पेक्टर साहब, क्या हमें राहुल का कातिल कभी मिलेगा या नहीं? हाँ, क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? हो सकता है वो आपको रोज ही मिलता हो। मतलब ये कि कातिल कोई भी हो सकता है, करीब या दूर। वाह, ये आइटम तो पहली बार देखा है। किस पर शक है आपको? कहाँ से खरीदा आपने? दिल्ली से। फर्स्ट क्लास इंग्लिश आइटम है। आपको किस पर शक है? हाँ है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ आपसे मिलने। ये किसने मंगवाया था? मैंने जाओ, अब मत आना। और याद है ना? हाँ, जाओ। किस पर शक है आपको? पक्का नहीं मालूम, शक है। गलत भी हो सकता है, सही भी। लेकिन किस पर? आपकी सास पर, मिसेस अमृता सेठ पर। वाह, ये कहां से खरीदा आपने? हाँ, टेम्परेचर देखने दो। लिसन, आई एम सॉरी। मुझे अगर मालूम होता कि तुम्हें इतना बुखार है तो मैं तुम पर चिल्लाता नहीं। निकालो मत, निकालो मत, निकालो मत। एक्सक्यूज मी, ये थर्मामीटर का ऐड है या ब्लैंकेट का? साक्षी को काफी तेज बुखार है। ओह रियली? 103। डॉक्टर को फोन किया? मैं फोन करता हूँ। ओह, डोंट वरी साक्षी, यूर इन सेफ हैंड्स। कारण अच्छे से तुम्हारी देखभाल करेगा।
अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आप दिल्ली जाओगे तो मेरे लिए एक वैसे ही शो पीस लाना है, ओके। और जैसा बोला वैसे ही करना। हाँ? जाओ आप रेस्ट करो, खाली पीली नीचे तक आएगा तो फालतू में तकलीफ होगा आपको। हाँ जाओ जाओ। थैंक यू। मैं चलना, और जो बोला वो याद रखने का। हाँ? जी। और हाँ, वो दिल्ली जाओगे तो भूलने का नहीं। ओके। हेलो प्रिया, हाँ जी। मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है क्या? नहीं तो फिर ये पुलिस वाला यहाँ क्या कर रहा था? कुछ पेपर्स लौटाने आए थे। बस हाँ, जिस होटल में मैं और राहुल ठहरे थे उसके कुछ बिल्स मैंने इन्हें दिए थे, बस वही वापस करने आए थे। प्रिया, तुम क्यों इस सब चक्कर में पड़ रही हो? तुम समझती क्यों नहीं कि ये पुलिस वाले तो यूं ही लोगों से पैसे बनाने के रास्ते ढूंढते रहते हैं? क्या आप नहीं चाहती कि राहुल के कातिल को पकड़ा जाए? ऑफ कोर्स प्रिया, ऑफ कोर्स, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम इस सब चक्कर में पड़ के अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करो। और फिर हम तो ये भी नहीं जानते कि राहुल का खून हुआ था या एक्सीडेंट। लेकिन मुझे पता है। क्या? राहुल एक साजिश का शिकार हुआ था। तुम ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो? पुलिस के पास सबूत है ये बात साबित करने के लिए। कैसे सबूत? अब आपसे क्या छुपाना मॉम जी। जिन दो आदमियों की लाशें पुलिस को मिली थी, पुलिस का कहना है कि उनका टिकट भी उसी ट्रैवल एजेंट ने बुक करवाया था जिसने मेरा और राहुल का टिकट बुक करवाया था। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, पुलिस समझती है कि उन दो आदमियों को हमारे पीछे बॉम्बे से भेजा गया था। कौन भेज सकता है? आप घबराइए मत मॉम जी, कुछ ही दिनों की बात है। बस एक बार मैं वो टिकट ढूंढकर पुलिस को दे दूं, सब क्लियर हो जाएगा। पता नहीं मैंने वो टिकट कहाँ रख दिया। मुझे वो टिकट ढूंढना है। जब डॉक्टर ने कहा है मलेरिया है तो मलेरिया ही होगा। शी couldn't stop shivering in the morning, तभी तो मैंने नोटिस किया। ये अकेली रहती है ना? रूममेट तो है, लेकिन साक्षी कह रही थी कि वो भी बाहर गई हुई है। मैं तो अकेले रहते रहते पक गया यार। तू नहीं मिस करता रिचा को? Of course I do, लेकिन बीच में ये असाइनमेंट मिल गई, बिजी हो गया। उसने कुछ लिखा है कि वो कब तक आएगी? 1 महीने के बाद उसका वीजा भी एक्सपायर हो जाएगा। She has to come back. गुड। तू फिर उसका वीजा एक्सटेंड मत होने देना। ये तो उसके काम पे डिपेंड करता है। ये मैडम ने भिजवाया है। ये कितना है? 40। मतलब? क्या करे कुमार साहब, मार्केट बिल्कुल ठंडा है इस वक्त। ठंडा मतलब क्या हुआ? 3 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद आप 30 का 40 मेरे हाथ में रख रहे हो। मुझे फायदा क्या हुआ? इससे ज्यादा इंटरेस्ट तो मुझे बैंक दे देता। हमने तो आपसे पहले कह दिया था। आपने क्या कहा था कि आप 40 मेरे हाथ में रखने वाले हो? बेचते वक्त जो भाव हमें मिला था वही दिया है आपको, और फिर हमने कमाया है क्या इसमें? भाव कम मिल रहा था तो आपको मुझे फोन करना चाहिए था। लेकिन कुमार साहब, जब आपने एक बार कह दिया इसे बेच दो, तो हम लोग तो बेचेंगे ही। मैंने आपसे कहा था कि मुझे कम से कम 70 चाहिए। आपके या मेरे कहने से क्या होता है कुमार साहब? इस रसीद पे डेट लिखी है, आप चाहे तो उस दिन का भाव चेक कर सकते हैं। ब्रोकर मैं हूँ या आप हैं? मेरे ख्याल से आप बेकार में गुस्सा हो रहे कुमार साहब, आपको ही पैसे की जरूरत थी। और फिर मैडम ने भी तो आपको कुछ दिन रुकने के लिए कहा था ना। मैडम के कहने से क्या होगा? मैडम के कहने से क्या मेरी अभी की मुसीबतें हल हो जाएंगी? आप चाहे तो मैडम से बात करके मार्केट से कुछ पैसा उठा सकते हैं। मार्केट से मुझे पैसा उठाना होता, मैंने पहले से उठा लिया होता। खैर कुमार साहब, मुझे मैडम ने आपको ये देने के लिए कहा था, बाकी की बात आप मैडम से खुद ही कर लीजिएगा। वैसे आप चाहे तो बाकी के शेयर सिक्योरिटी में रख के मार्केट से पैसा ले सकते हैं। उतना मैं भी जानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बज रहे हैं यार। हाँ तो नहीं, कुछ नहीं।
अच्छा यार, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं यार, बैठ ना थोड़ी देर। साक्षी उठ जाएगी तो हॉस्टल तक छोड़ आएंगे। नो, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। इतने बुखार में हॉस्टल में अकेले, हैव अ हार्ट करण। दैट्स ट्रू यार, लेकिन यू नो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर ही तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। तुम ऋचा को तो जानते ही हो ना। हे, डोंट अंडर एस्टिमेट ऋचा। अगर वो यहाँ होती तो सारी रात इसके साथ बैठी रहती। आई डोंट नो, शायद तुम ऋचा को ज्यादा अच्छे से समझते हो। एनीवे, तू डिसाइड कर। वैसे अगर मैं तेरी जगह होता तो साक्षी को हॉस्टल ले जाने की सोचता भी नहीं। ए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूं ना, ऋचा को समझा दूंगा। अरे नहीं यार, वो बात नहीं है। anyway, चल, मैं निकलता हूं। कोई जरूरत हो तो मुझे पेज कर देना। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय। अब सोते रहो। मैं सिर्फ तुम्हारा बुखार देख रहा था। What's the time? 6 बज गए हैं। Oh God, मेरे हॉस्टल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। रिलैक्स, डोंट वरी। मैं तुम्हें उठा दूंगा। अभी तुम्हारा बुखार उतरा नहीं है, थोड़ी देर और रेस्ट कर लो। I'm so sorry for all this. साक्षी, बीमार होना ना होना आपके हाथ में नहीं होता। हाँ सर, लेकिन इतना काम भी तो बाकी है। काम तो हमेशा ही रहेगा। I've just become a burden on you ना। इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है? रिलैक्स। अच्छा ये बताओ, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, सम सूप? No, don't bother. साक्षी, 6 बज चुके हैं और अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं, ओके? प्रिया, प्रिया, तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि मुझे बताए बिना कहीं मत जाया करो। राहुल के बाद मैं बहुत डरपोक हो गई हूँ। आइए, बैग रख के सीधे यहाँ आ जाइए। बैग जगह पर रखेंगे आप। आज स्पेशल कैंडल लाइट डिनर है। क्यों? आज कौन सा स्पेशल ओकेजन है? जिंदा हैं, मरे नहीं, यही क्या कम ओकेजन है। आप इतने डिप्रेस क्यों हैं? डिप्रेस्ड? What are you trying to hide from me, Dad? आपका अगर मूड नहीं है, मूड खराब है, आप जाकर सो जाइए, मैं अकेला खा लूंगा। ठीक है, लाइट ऑन कर दीजिए। आपकी स्पेशल फिश और चिकन बनाया है। मेरा कुछ स्पेशल नहीं है। अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो भाई? मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, गलती तो मुझसे हुई है, जो आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, ये सब दिखावा कर रहे हो। क्या दिखावा कर रहा हूं? मैं बाहर मीटर पर बिजली वालों का नोटिस पढ़ के अंदर आया हूं। कई महीनों से आपने पेमेंट नहीं किया। What do you think I am a fool? पेमेंट हो गया है, कल बिजली चालू हो जाएगी। क्यों डैड, क्यों छुपा रहे हो मुझसे? मैं अब बड़ा हो गया हूं, कम से कम मुझे इतना हक तो दीजिए कि मैं आपकी परेशानी शेयर कर सकूं। अरे कोई परेशानी नहीं है भाई। विवाह की फीस, अपने शेयर्स बेचना, ये बिजली के बिल्स जमा करना, आप साबित क्या करना चाहते हो? ये सब मेरे सर दर्द है।
आपको इस घर में कोई कमी है? हाँ कमी है। क्या? कमी यह है कि आप मुझे एक झूठी तस्वीर दिखा रहे हैं। कम ऑन डैड, आप मेरी आंखों में छोटे नहीं हो जाएंगे अगर अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर लें। तुम्हारे अपने प्रॉब्लम्स हैं, पहले तुम उनसे निपटो। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरा बाप मुझे अपना बेटा नहीं समझता है। ठीक है, लाओ 1,80,000 रुपया निकालो। मेरे पर 1,80,000 रुपया कर्ज है, लाओ दो। नहीं है मेरे पास इतना पैसा। तो फिर क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? चुपचाप खाना खाओ और आराम से सो जाओ। सो जाऊं? आपको लगता है मुझे नींद आएगी? देख बेटा, इन सब बातों में तू अपने आप को मत घसीट। सब ठीक हो जाएगा, मैं जिंदा हूं। यही तो आपकी प्रॉब्लम है। आप समझते हैं सिर्फ आप ही जिंदा हैं, बाकी सब तो मुर्दे हैं, कुछ नहीं कर सकते। विक्रम, ये सब मुसीबतें मेरी खड़ी की हुई हैं, इसमें तू क्या कर लेगा? क्यों? हम दोनों मिलकर काम नहीं कर सकते क्या? मेरे पास तो काम है, लेकिन नहीं। कुमार शर्मा अपने बेटे से मदद ले, नामुमकिन। क्यों बुला के लाए थे मुझे यहाँ पर एक ही छत के नीचे रहने के लिए, जब आप अपनी मुसीबतों को सिर्फ अपना ही मानते हैं? आप अपनी परेशानियों को खुद झेलोगे, मैं अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करूंगा, तो हम तो अलग अलग ही ठीक थे ना। इस दिखावे की क्या जरूरत है? कुमार शर्मा के घर में एक मेहमान आया है, विक्रम शर्मा। वेलकम होम। ऐसे कैसे सो सकता है? कारान, दरवाजा खोलो कारान। साक्षी? अब shall I go back? नहीं, जो मुझे करण ने बता दिया होता तो I wouldn't have come here। कौन है? हाय अनु, बड़ी देर कर दी। तुमने दरवाजा क्यों खोला? You should be lying down। अनु, you have to share the room with साक्षी। तुम्हारा घर है, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ तुम्हें? तुमने खाना खाया? I'd like to speak to you for a minute। क्या बात है अनु? करण, you realize तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? You are married। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इनसेंसिटिव हो जाऊं। साक्षी नीडेड समबडी। बहुत चैरिटेबल हो रहे हो। पहले निकी के साथ चैरिटी और अब साक्षी के साथ। What are you talking about? करण, please don't try to justify yourself। ये सब चीजें ऐसे ही शुरू होती हैं। तुम बात क्या कर रही हो अनु? तुम्हें मालूम है कि साक्षी की हालत कैसी थी? Oh really? Shut up, just shut up, will you? You sound like a mean person। I might sound meaner, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम मुझे ये मत बताओ कि मुझे क्या करना है। You don't have to tell me। करण, please try to understand। Just keep quiet, okay? मुझे इस वक्त ये नहीं सोचना कि ऋचा को इस बात का बुरा लगेगा या नहीं। तो क्या सोचना तुम्हें? मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी इंसानियत को नहीं भूलूं, समझी? साक्षी को 103 बुखार है और इस हालत में मैं उसे हॉस्टल में अकेला नहीं छोड़ सकता। Stupid। साक्षी? 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 मौका ही नहीं दिया जाता हमें बड़े होने का। हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, किससे बात करेंगे, हर चीज का फैसला तो ये लेते हैं। चाहते हैं हम इनके प्रोग्राम रोबो की तरह बिहेव करें। सोचते हैं बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं हमसे अपनी मुसीबतें छुपाकर। मानने को तैयार ही नहीं कि हमने भी कुछ सीखा है, कुछ देखा है। छोड़ो तो दिल टूट जाता है।
साथ रहो तो ये देखकर दिल टूटता है कि ये मेरा अपना लड़का मेरी तरह क्यों नहीं बिहेव कर रहा है। क्या सबके साथ ऐसा ही होता है या सिर्फ मेरे साथ? उल्लू, मैं भी रात भर नहीं सो पाया। आपको समझना इतना मुश्किल क्यों है? मैं खुद आज तक अपने आप को नहीं समझ पाया। वैसे आज के पेपर में कुछ छपा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एसएल एक्सपोर्ट को अपने अमेरिकन क्लाइंट के लिए 1 लाख डिजाइनर वेयर की जरूरत है। कम से कम 10 लाख का बिजनेस है। तुम चाहो तो हम ये काम एक साथ मिलकर कर सकते हैं।